गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास इकोनॉमिक्स में पहला अध्याय जिसका नाम है विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास मीन्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप विकास की परिभाषा बताओ डेवलपमेंट की, तो बहुत ही अनईजी सा महसूस होगा, बहुत मुश्किल होगा इसकी परिभाषा को बताना कि हम विकास की क्या परिभाषा बताएं। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, है ना, शैक्षणिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मीन्स क्या है कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट। लेकिन इस डेवलपमेंट को हम कैसे बताएंगे, कैसे कि विकास, ये एक्टिविटी हो जाने के बाद विकास हो जाता है, बहुत मुश्किल है। मानव विकास, इन सबको एक मानक तय करना, एक मेजरमेंट मानक बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। विकास एक ऐसी अवधारणा है जो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ये हमेशा चलती रहेंगी, कभी विकास स्थिर नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़, हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग है, अलग अलग होगा विकास। एक रिक्शा चलाने वाले के लिए विकास अलग प्रकार का होगा, है ना। एक 4 व्हीलर से चलने वाले व्यक्ति के लिए विकास अलग होगा। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए डेवलपमेंट की परिभाषा अलग होगी। एक गरीब आदमी जो रोजी रोटी कमा रहा है अपनी जीवन यापन के लिए, उसके लिए विकास की परिभाषाएं अलग होंगी, उसके लिए विकास अलग होगा। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए विकास के मायने अलग होंगे। तो हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। जो एक स्टूडेंट है, उसके लिए विकास के मायने क्या है? उसके अच्छे नंबर आ जाएं परीक्षा में तो सोचेगा अरे हम विकसित हो गए, अच्छी मोबाइल मिल गई, अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा स्टेटस मिल गया, अच्छा स्कूल मिल गया, तो बोलेगा हमारा देश अब विकसित हो रहा है। एक रिक्शा चलाने वाले के रिक्शा की जगह जो है उसको टेम्पो मिल गया, तो बोलेगा अब हमारा देश विकसित हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास के मायने होते हैं। देखिए आपकी किताब में लिखा है इसमें कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए क्या है विकास का लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं। कह रहे काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी उसको मिल जाए, यानी कि साल भर उसको काम मिल जाए और 300 की जगह 400 उसको पैसा मिल जाए पर डे की। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर दे, कोई सामाजिक भेदभाव न हो, गांव में वो भी नेता बन सके, है ना। उनके लिए विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं अलग हैं। एक पंजाब का समृद्ध किसान है समझो, उसके लिए विकास के मायने क्या होंगे? कह रहे किसानों को उनकी उपज से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो जाए और वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें, है ना। वो इनके लिए जो है विकास के मायने। अब कह रहा है कि शहर का एक अमीर परिवार की एक लड़की क्या सोचती है भाई विकास के मायने, उसके लिए क्या है? उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिल जाए, वह अपने फैसले खुद कर सकती है और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। तो सोचे कि अब हमारा देश क्या हो गया, विकसित हो गया, डेवलप हो गया। तो इस तरह जो है हम देखेंगे तो विकास के मायने क्या हो रहे हैं, डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग हो रहे हैं, है ना। आय और अन्य लक्ष्य भी हैं इसके साथ साथ, आय को भी हम प्राथमिकता देते हैं विकास के, ये भी एक मानक है आय। यानी कि व्यक्ति की आय में अगर वृद्धि हो रही है, बेहतर मजदूरी मिल रही है, उत्पादन की अच्छी कीमतें मिल रही हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी हैं, भौतिक चीज़ें खरीद सकें, है ना, हमारी पहुंच हो। लेकिन सामान्य रूप से अगर सोचें तो केवल
जीने के लिए भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं कि हमारे पास एसी हो गया, कूलर हो गया, मकान हो गया, और है ना, उसके लिए क्या है, हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल स्टेटस भी सही होना चाहिए, ढेर सारी चीज़ें जुड़ी हैं उसके साथ साथ, तभी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट संभव होगा। उसके साथ साथ हमारे साथ साथ जो है भौतिक चीज़ों के साथ साथ अन्य जो है आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, है ना, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। केवल पैसे हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों और जब हम उसका यूज ही करना नहीं जानते तो फिर उस अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। इस तरह जो है उसके टारगेट होते हैं, रोजगार के अवसर। देखो, एक नौकर में, है ना, नौकरी करता है, वो वेतन शुरू में उसको कम मिलता था, लेकिन अब उसको वेतन अधिक मिलने लगा, तो उसको परिवार पे ज़्यादा खर्च करने लगा वो, तो उस हिसाब से वो अपने आप को मेंटेन करता है। अब इसी विकास के साथ साथ देश का राष्ट्रीय विकास भी जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है ना, तो उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास भी होगा। अब इस राष्ट्रीय विकास को हम थोड़ा बड़े लेवल में देखेंगे। इसमें 9th क्लास में भी देखा था कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट। जब उस देश में रहने वाले लोगों का विकास होगा, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जब चालू होगा, तो अपने आप जो है राष्ट्रीय विकास भी चालू होता है। बोलते हैं जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है लोगों की, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, प्रति व्यक्ति आय जब लोगों की बढ़ती है, परिवार की आय में वृद्धि होती है, तो देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। अब देश की पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों की आय, मान लीजिए आपके परिवार में 8 सदस्य हैं, कोई 9,000 रुपये कमाता है, कोई 10,000 रुपये कमाता है, कोई 4,000 रुपये कमाता है ना, उस सबकी आय को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके जितने मेंबर्स हैं उसको डिवाइड कर दिया जाए, लिहाजा आपके परिवार की औसत इनकम निकल आएगी। औसत इनकम मीन्स क्या, कि उस परिवार की पर कैपिटा इनकम निकल आएगी कि पर व्यक्ति कितनी इनकम हो रही उस परिवार में। तो जब परिवार की पर कैपिटा इनकम हमारे पास आ गई तो देश की राष्ट्रीय आय भी आ जाएगी। देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है कि नेशनल इनकम, देश की समस्त सेवाओं से प्राप्त आय, जितने सर्विस सेक्टर हैं हमारे, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कृषि हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, कोई भी हो, समस्त सेवाओं से प्राप्त आय प्लस विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो देश की नेशनल इनकम निकल आती है। ऐसे ही जीडीपी है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी 9th क्लास में पढ़ा होगा, पालनपुर गांव की कहानी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स क्या हो गया कि देश की समस्त सेवाओं से प्राप्त अंतिम मूल्य को जोड़ देते हैं। जितनी भी हमारी सर्विस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उससे प्राप्त आय को जोड़ लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है जीडीपी निकालना देश का, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से देखते रहिए, उसको समझते रहिए कि आखिर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। अब इसमें एक कार्ड दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखें, है ना। इस चीज़ से अब कैसे, किस तरह से डेवलपमेंट होता कैसे है, करे एक जहाज के ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्रों में डाल दिया। यह अफ्रीकी देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेष में से निकले वाले धुएं लोगों को जी मितलाना, चमड़ी पर दोदरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना, ये सारा शुरू हो गया, है ना। 1 महीने में 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हो गए, ढेर सारा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी जो जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका लिया था, है ना। अब इसको आप पढ़िएगा कार्टून को, देखिएगा क्या दिया हुआ है इसमें। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कि देश में तो कैसे करते हैं हम,
वो पर कैपिटा इनकम और औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, जो हम अभी बता रहे थे आपको, वही दिया हुआ है। औसत आय से है ना, उस देश की औसत आय कितनी है या पर कैपिटा इनकम कितनी है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। अगर देश की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, जैसे हमने परिवार की पर कैपिटा इनकम निकालने की बता दिया आपको, अब देश की पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो देश की टोटल जो नेशनल आय है, कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे। कुल आय का मतलब क्या है? देश की समस्त सेवाओं से प्राप्त आय प्लस विदेशी मुद्रा, इसको हम कह रहे थे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, बस हो गया पर कैपिटा इनकम देश की, है ना। तो इस तरह से आप जो है उसको निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। चूँकि इकोनॉमिक्स है, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। सब देशों की इसमें जो है आपकी किताब में दिया हुआ है तुलनात्मक अध्ययन। तो सार्वजनिक सुविधाओं पर अगर हम चलें तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं? ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? क्यों है ऐसा? इसलिए है कि पंजाब में जो पर कैपिटा इनकम अधिक, इसलिए कि हर व्यक्ति काम करता है ना। हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा हुआ रुपया वो सब कुछ वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। नागरिक किसी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। इसके लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? नॉलेज, ज्ञान, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थितियाँ, ये सारा कुछ माने रखता है। वहाँ पर रहने वाले लोग, सबसे बड़ा तो नॉलेज है, ज्ञान, एजुकेशन का लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड आपका कैसा है, रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें अंदर आती हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब क्या है? पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकानें हैं, अगर ठीक ढंग से काम करती और ढेर सारे लोगों को अगर आय मिलती, खाने की सुविधाएं होती, पोषण आहार ठीक ठाक से मिलते, तो उनमें जो है कुपोषण के शिकार नहीं होते, कार्य करने की दक्षता और क्षमता भी बढ़ती और लोग कार्य भी करते, है ना। आज बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में, फिर मानव विकास पे चर्चा करेंगे, फिर बीएमआई पर चर्चा करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।